एक लड़का और एक लड़की बेहद अजनबी होते हैं और अनजाने में उन दोनों का मुलाकात होता है। फिजिकली नहीं, इंटरनेट के जरिए दोनों का मुलाकात होता है, दोनों की बात बढ़ जाती है और धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जानते हैं और फोन पर ही इन दोनों का प्यार हो जाता है। अक्सर आपने फेसबुक, सोशल मीडिया का प्यार सुना ही है। इसी तरह इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है, इतना ऊपर तक चढ़ जाता है। फिर ये दोनों तय करते हैं कि उन्हें मिलना है, फिर मिलना जुलना लगा रहता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इतना मिल जाता है कि बात शादी तक पहुंच जाती है और एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर कसमें खाते हैं वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन जब बात शादी की आ जाती है और लड़की जब बोलता है तो बात पता चलता है कि उनके साथ बेहद धोखा हुआ है और धोखा इस तरह से हुआ है कि वो लव जिहाद में फंस गया है। लड़के जो भी उसके साथ 4 सालों से करते आ रहा है वो महज एक नाटक था, फ्रेब था और बेहद ही झूठ था और पूरी तरह से लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि एक लड़की को आखिर क्यों इस तरह से धोखा मिलता है। यह घटना 2019-20 के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक इलाका है कुलार, वहां की है। वहां एक लड़की को एक अनजान नंबर से फोन आता है और बातचीत होती है, हाय हेलो होते हैं। और जब बात थोड़ी सी कुछ सेकंड आगे बढ़ता है तो लड़की कहता है ये रॉन्ग नंबर है। फिर वो लड़की उस फोन को कट कर देता है, काट देता है। फिर उसी नंबर से कुछ समय बाद फिर फोन आता है। एक अलग तरह जीवन जीने वाला एक लड़की और एक लड़का फिर एक दूसरे से कुछ समय बात करता है और कुछ दिन के बाद फिर से फोन आता है, बात करता है। तब लड़की का भी जिज्ञासा हो जाता है कि उनसे बात करे। फिर लड़की उनसे बात करना शुरू कर देती है और पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो अपना नाम जो फोन के पीछे छुपा है, जिसकी ना शक्ल देखते हैं ना जानते हैं ना इससे पहले कभी सुना था, वो बताता है कि मेरा नाम राहुल है। और राहुल मानकर ही वो लड़की उस लड़के से प्यार कर रहा होता है, बात कर रहा होता है और धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही होती है। अब अक्सर उस नंबर से फोन आने लगता है, बातें होने लगती है। तब वही रॉन्ग नंबर अब राइट नंबर बन चुका था। अब उस लड़की को उसी नंबर का इंतजार रहता था कि कब राहुल उसी नंबर से उन्हें कॉल करेगा, फिर बात करेगी और फिर उन दोनों का जो प्यारा एक लम्हा है, बातें हैं, वो आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, इसी तरह दिनचर्या उन लोगों का करता रहा जो 2019-20 में शुरू हो गया, वर्षों तक चलता रहा और महीनों तक जब फोन कॉल पे बातें हो गई, फिर व्हाट्सएप पे आया, फिर मैसेज करना शुरू कर दिया, फोटो, इमोजी, वीडियोज और कई तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर वो लड़के के द्वारा लड़के के फोन भेजा जाने लगा। लड़की अपने आप में काफी उत्साहित सी, अंदर से खुश सी और बेहद खुश मिजाज था कि उन्हें बेहद ही पसंद करने वाला वो लड़का मिला है जो हर पल हर समय उन्हें खुश करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और खुश करने की तमाम वो कोशिश करता है जो एक लड़का एक लड़की को कर। अंदर ही अंदर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर प्यार का इजहार होता है और लड़की को लगता है कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। फिर उसके तमाम कदमों पर एक एक बातों पर विश्वास करना शुरू कर देता है और वो लड़का फिर उन्हें मिलने के लिए बुलाता है और लड़की मिलती है। फिर उनके साथ बातें होते हैं, घूमना फिरना, उठना बैठना और खान पान भी शुरू हो जाता है। फिर वो लड़का उस लड़की को जन्मों जन्मों तक साथ निभाने की वादे करते हैं, कई कसमें खाते हैं, उन्हें जीवन भर खुश रखने की तमाम कसमें भी खाता है और शादी करने का पूरा वादा भी करता है। लड़की को अब पूरा पूरा विश्वास हो चुका था कि अब राहुल उनसे बेहद प्यार करता है, जिंदगी में कभी उन्हें धोखा नहीं देगा, उनसे शादी कर लेगा। फिर वो लड़का एक दिन राहुल लड़की को जहांगीराबाद बुलाता है और वहां दोनों एक ही कमरे में जाते हैं और लड़की तो पूरा आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करती है और फिर उसी कमरे में जाने के बाद वो लड़की अपने शरीर से एक एक करके वस्त्र नीचे उतार देती है। अब लड़का लड़की एक ही कमरे में बिना वस्त्र के एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। तब
उसी दिन उसी समय पहली बार उस लड़की का नजर खुलता है और पता चलता है कि वो लड़का राहुल नहीं है और न ही हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है। अब लड़की ऊपर आसमान और नीचे धरती और फर्श में देखती है, चारों तरफ देखती है। उनके तो लगता है कि दुनिया सुन्न हो चुका है। अब लड़की घबराती है, डर जाती है। फिर भी जो राहुल नाम का एक कथाकथित शख्स होता है उन्हें गले से लगाता और कहता है कि हाँ, मैं हिंदू नहीं हूं और मैं राहुल भी नहीं हूं। आखिर लड़की धीरे धीरे डर चुकी होती है, लेकिन फिर भी तो कहता है, वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो राहुल जो नाम था कहता वो मेरा नाम है नहीं, मेरा नाम साहिल खान है। मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला एक मुस्लिम परिवार का लड़का और जहांगीराबाद का रहने वाला हूं। अब लड़की को लगता है कि वो धोखा खा चुकी है, अब उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो लड़का उस लड़की को गले लगाता है और प्यार से कहता है कि मैं खुद अपना धर्म बदल लूंगा, मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करूंगा और तुम्हारे साथ जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुमसे शादी करूंगा। इस गुस्से और भड़कती हुई आग पर उस लड़की के दिल पे ठंडक पहुंचता है और लड़की मान जाती है। लगता है कि सच में अब जो साहिल खान आ चुका है वो भी राहुल के बराबर ही प्यार करता है और उतना ही उन्हें प्यार करता है, इज्जत करता है और उनके साथ अभी भी शादी करने के लिए तैयार है। हालांकि अब लड़की को हकीकत पता चल चुका है कि लड़का मुस्लिम है और उनका नाम साहिल खान है और उनके आधार कार्ड भी देखते हैं तो पूरा अब यकीन में बदल चुका है। इनके बाद भी लड़की और लड़का का मिलना जुलना, बात करना, वीडियो कॉल करना और एक ही साथ घूमना लगा ही रहता है। तब तक इस रिश्ते का लगभग 3 से 4 साल के करीब हो जाता है, लगभग 2024 तक। तब तक इन्होंने कई बार उनके साथ संबंध बनाता, शारीरिक शोषण होता ही है। ये जो हवस का शिकारी था वो करता ही। तो जब 2024 के शुरुआत से अब लड़की कहता है कि साहिल, अब हम दोनों को इस जो रिश्ते हैं, नाजायज रिश्ते हैं, एक दोनों को नाम दे देना चाहिए, हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। फिर शुरुआत में 2024 के शुरुआत में वो गोल मटोल जवाब देता है, उसे भरोसा देता है कि अभी भी हम लोग शादी करेंगे। लेकिन जब लड़की के शरीर से साहिल खान का मन उब जाता है तो धीरे धीरे दूरियां बनाती है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और शायद करी भी तो कर कैसे, क्योंकि तुम्हें इस्लाम होना जरूरी है। मैं दूसरे धर्म की लड़की से शादी नहीं कर सकता हूं। अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, इस्लाम के रीति रिवाजों को मानना होगा, इस्लाम के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए सीखना होगा। पहले तुम्हें इस्लाम बनना पड़ेगा, इनके बाद ही हमारा और तुम्हारा शादी हो सकता है। अब लड़की हताश होता है, परेशान होता है। अब पूरी दुनिया उनके लिए अंधकार हो जाता है। लेकिन लड़की फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता है, चाहता है कि वो किसी तरह साहिल को समझा पाए और इस रिश्ते को एक नाम दे, उनके साथ जीवन बिताए। लेकिन साहिल उनसे बात करने से भी इनकार करता है, उनके फोन को काट देता है, नंबर ब्लैक लिस्ट कर देता है। लड़की फिर भी अलग अलग नंबरों से ट्राई करता है किसी तरह साहिल उनके बातों को समझे, फिर वो दोनों शादी करके पति पत्नी बने और नया जीवन की शुरुआत करें। लेकिन साहिल सभी बातों को सिरे से इनकार कर देता है और उन्हें जब तक इस्लाम नहीं माने तब तक शादी करने से इनकार कर देता है। अब लड़की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है, न ही तो उसका फोन उठाता न फोन पे बात करता है। फिर लड़की 28 दिसंबर 2024 को संस्कृति बचाओ एक संगठन है, कार्यकारी संगठन है, कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े हैं, उनके पास जाता है और अपनी तमाम वो दर्द भरी दास्तां उन्हें बताता है और सुनाता है कि हमारे साथ लब जिहाद हो गया है। एक मुस्लिम लड़के ने धर्म बदलकर पहले हमारे साथ प्यार किया और प्यार करने के बाद शारीरिक शोषण किया और अभी इस्लाम बनने के लिए मजबूर कर रहा है। तो फिर संस्कृति सामाजिक संगठन भोपाल के कोलार थाना पहुंचते हैं और वहां के जो थाना प्रभारी होता है संजय सिंह सोनी को इस लड़की की पूरी दर्द भरी दास्तां एक एक बात उन्हें बताता है, सुनाता है और संजय सिंह सोनी FIR दर्ज कर लेता है। दोस्तों आपको एक बात और बता दो तो कि
वो जो लड़की होती है वो एक प्राइवेट जॉब कर रही होती है, काम काज कर रही होती है। लगभग 2019-20 से 24 के अंतिम तक उनके साथ रिश्ते में थी। जो सीरियल होता है उसमें भी काम करता था, जो क्राउड वाला हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं उसके बीच में वो लड़की भी काम करती थी। फिर लड़का उन्हें प्रलोभन देता था कि उसमें काम छोड़ दो, मुंबई में मेरे जानने वाले हैं और बहुत जल्दी ही तुम मॉडल बन जाओगी। इसी वजह से और तमाम बातों से वो लड़की उन पर भरोसा जताती रही और ये भी कि उस पर आंख बंद करके प्यार करती थी और उन्हें लगता था कि एक न एक दिन वो एक दूसरे के हो जाएंगे और एक नई जिंदगी का शुरुआत होगा। लेकिन उन्हें धोखा के सिवा और कुछ नहीं मिला। उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।